आर्टिस्टिक मीडिया टूल एक ऐसा टूल है जो कि आपके वर्क को एक अलग लेवल पर लेके जाता है यदि आप उसका यूज अच्छी तरह से करते हैं तो। यदि आप उसका यूज़ करना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल ही सिखाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल ही सिखाया था, लेकिन कुछ ऑप्शंस उसमें हमारे रह गए थे जिनको हम आज की क्लास यानी क्लास 13 में कवर करने वाले हैं। सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय यस क्रिएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारी प्रीवियस क्लास थी यानी कि क्लास 12 में हमने जो ऑप्शंस आर्टिस्टिक मीडिया टूल के सीखे थे वो हमारे ऑप्शन कौन से थे। तो फ्रेंड्स वो थे हमारे ये दोनों ऑप्शन, जिनमें कि हमारा पहला ऑप्शन है प्रीसेट और दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रश। ये दोनों ऑप्शन हम प्रीवियस वीडियो यानी कि क्लास 12 में सीख चुके हैं। जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो यानी कि क्लास 12 नहीं देखी है वो हमारे चैनल बाय यस क्रिएशन पे जाके वो वीडियो या वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करेंगे अगले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन से जिसका नाम है स्प्रेयर। तो आप देख रहे हैं जैसे कि स्प्रेयर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ चुकी है। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, स्प्रेयर की प्रॉपर्टीज़ में कुछ ज़्यादा ऑप्शन है जितने कि हमारे ब्रश या प्रीसेट में नहीं थे। तो ऑप्शन कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सबका काम करने का तरीका वही होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमें ब्रश में यहाँ पे कैटेगरी मिलती थी ब्रशेज़ की, उसी तरीके से स्प्रेयर की कैटेगरीज हमको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें कि अगर आप कोई भी एक कैटेगरी चुनते हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरीके के स्प्रे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल के साथ हम समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कैटेगरीज हमको चूज करनी पड़ेगी और एक स्प्रे हमको लेना पड़ेगा। तो जैसे हम ब्रश में करते थे या प्रीसेट में करते थे उसी तरीके से माउस से पकड़ के यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे बाकी ऑप्शंस को समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं वो स्प्रे हमारी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें दूसरी स्प्रे लेना यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं या किसी अदर कैटेगरी पे जाके भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिलहाल को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी पे जाते हैं और यहाँ से कोई ये वाला स्प्रे हम ले लेते हैं। इसके बाद जो हमारे अगले वाले ऑप्शन आते हैं वो होते हैं हमारे कस्टम स्प्रे या कस्टम ब्रश बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है कभी कभी शो नहीं करता, कभी कभी शो कर जाता है। तो अगर कभी कभी शो नहीं करता उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, उससे भी आप अपना कस्टम स्प्रे बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है स्प्रे लिस्ट ऑप्शंस। अब इसका यूज़ क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं। इसका यूज़ सीखने के लिए हमको पहले इस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारी स्प्रे लिस्ट और दूसरी हमारी प्ले लिस्ट। अब इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप अपनी स्प्रे को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई एक इमेज या दो इमेज रहे, बाकी सारी इमेज आप हटाना चाहते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पर्पल सर्कल है सिर्फ वही रहे, बाकी सारी इमेज हट जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी स्प्रे लिस्ट ओरिजिनल है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे यहाँ से। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो आप बाकी इमेज हटाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के बाकी सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आप हटाना चाहते हैं और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। यदि अगर हम ओके करते हैं तो हमारी बाकी सारी ये जो इमेज आप देख रहे हैं ग्रीन येलो वाली वो सब हट जाएंगी। ये सिर्फ हमारा पर्पल सर्कल है उसमें हमारी स्प्रे रहेगी इस तरीके से। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक शेप ले लेते हैं कोई एक। यहाँ पे हमने एक सर्किल ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे और यहाँ से कोई एक दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं फूड वाली कैटेगरी और यहाँ से हम ये वाला स्प्रे ले लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई हमने कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें ये जो बाकी सारी इमेज हैं हम इनको हटाना चाहते हैं। ये जो हमारा फ्लावर है इसको सिर्फ हम रखना चाहते हैं। तो हम जाएंगे उसी वाले ऑप्शन पे जिसका नाम था स्प्रे लिस्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब हमें सिर्फ ये फ्लावर रखना है तो हम ये बाकी का हटा देंगे। यहाँ से शिफ्ट के साथ आप डिलीट करेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, तो सारे आपके ये सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। अब आप ओके करेंगे तो सिर्फ आपका फ्लावर रह जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके का यूज होता है इसका स्प्रे लिस्ट का। इसके बाद समझते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला ऑप्शन है हमारा ये, जो कि हमारा होता है साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। यदि हम मैनुअली डाल के यहाँ से हम कर देते हैं 80 तो देखिए यहाँ से हमारा साइज़ कम हो जाता है। यदि हम इसको बढ़ा देते हैं फिर से 90 कर देते हैं तो हमारा इस तरीके से, और आप यहाँ से भी स्क्रॉल से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। एक इसी के नीचे हमारा दूसरा ऑप्शन होता है, वो भी हमारा साइज़ के लिए होता है लेकिन उसका यूज़ थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी देखिए वो वाला ऑप्शन हमारा हाइड है, उसको अनहाइड करने के लिए आपको एक बार यहाँ पे
क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन इसका यूज़ थोड़ा सा अलग होता है। हम देखिए प्रैक्टिकल के साथ आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 80। तो ये क्या करता है, नीचे से शेप को पतला करता है, ऊपर से हमारी शेप है वैसी रहेगी, लेकिन नीचे से जितना आप कम करेंगे, हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 60। तो देखिए ये और कम कर देता है। तो इस तरीके का कुछ यूज होता है इस वाले ऑप्शन का। तो हम क्या करते हैं, Ctrl Z कर लेते हैं अगला वाला ऑप्शन समझने के लिए। तो अगले ऑप्शन में हमारी ये 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है हमारी रैंडमली, दूसरी होती है हमारी सिक्वेंसली, तीसरी होती है हमारी बाई डायरेक्शन। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है वो हमारी सिक्वेंसली, मतलब कि जो हमारी स्प्रे जिस सीक्वेंस में दी हुई है उस तरीके की रहती है ये। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं या इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप रैंडमली पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए चेंज कर देगा। या फिर आप बाई डायरेक्शन पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये चेंज कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से Ctrl Z कर लेते हैं अगला ऑप्शन समझने के लिए। तो जैसे कि हमने बताया था, ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे कस्टम स्प्रे बनाने के लिए। तो ये कभी शो करते हैं, कभी शो नहीं करते। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे कस्टम स्प्रे बनाने के लिए। तो आप यहाँ से भी कस्टम स्प्रे बना सकते हैं। कस्टम स्प्रे बनाने से पहले हम आपको ये वाले ऑप्शन बता देते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो इनका यूज क्या होता है, ये जो ऊपर वाला है इसका यूज होता है जब आप इसे बढ़ाएंगे आगे, तो ये क्या करता है, जो हमारी शेप है उनके ऊपर ही और कॉपी करता जाता है। जितना आप बढ़ाएंगे उतनी बार ये कॉपी करता जाएगा इस तरीके से। और इसी में जो नीचे वाला ऑप्शन है वो होता है हमारा स्पेसिंग को कम ज़्यादा करने के लिए। यदि आप कम करेंगे तो स्पेसिंग कम होगी, यदि आप बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी इस तरीके से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो है हमारा रोटेशन के लिए। वो हम आपको सिखाएंगे जब हम कस्टम ब्रश बनाएंगे, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कस्टम स्प्रे बनाना। तो कस्टम स्प्रे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई एक शेप लेनी है। वो शेप भी हम कहाँ से लेंगे, किसी एक स्प्रे में से लेंगे जो शेप हमको अच्छी लग रही है, उससे ही हम कस्टम ब्रश बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे जाना है। यहाँ से हम चलते हैं जो कैटेगरी में से हमको स्प्रे चाहिए, तो हम चलते हैं ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी में। यहाँ से हम वो स्प्रे ले लेते हैं। तो ये स्प्रे हमने ले लिए। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं माउस से। अब हमको जो शेप चाहिए वो शेप हम यहाँ से निकालेंगे। तो वो शेप हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप इसके ऊपर जाके ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसी की शॉर्टकट की है कंट्रोल के, आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए ये शेप हमारी अलग यहाँ से हट गई है, लेकिन अभी भी ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप है। इसे अनग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक ऊपर हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये अब हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अब हमको जो शेप चाहिए कस्टम स्प्रे बनाने के लिए वो शेप हम अपनी अलग निकाल लेते हैं, बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शेप हमने ले लिए जिसका हम कस्टम स्प्रे बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, किसी भी कलर पे जाके लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं, तो इसमें हमारा कलर फिल हो जाएगा। कलर को हम थोड़ा सा ग्रेडियंट भी दे लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ग्रेडियंट कर लेते हैं। ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ कैसे करते हैं, वो भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने बना लिया है। अब हमको बनाना है इसका कस्टम ब्रश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे हमको जाना है। यहाँ से आपकी कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सबसे ऊपर ऑप्शन आता है न्यू स्प्रे लिस्ट करके, आपको एक बार उस पर क्लिक करना है। यहाँ से ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद जहाँ से हम कस्टम ब्रश बनाते हैं उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ से। तो देखिए ये हमारा कस्टम स्प्रे बन चुका है, या कस्टम ब्रश बन चुका, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम एक शेप ले लेते हैं जिस पे हम अपना स्प्रे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं। सर्किल हमने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे, यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आपको पहले कोई एक दूसरी कैटेगरी लेनी पड़ेगी, यहाँ से कोई दूसरी स्प्रे लेनी पड़ेगी, पहले वो अप्लाई करनी है इस पर। इसके बाद आपको कस्टम में जाना है। कस्टम में जाके अब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये अप्लाई हो जाता है। तो साइज़ हमें अभी इसका काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, साइज़ को यहाँ से पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं यहाँ से 50। ठीक है फ्रेंड्स, आप और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं, हम इसे कर लेते हैं 40। लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो स्पेसिंग हम कम करने के लिए यहाँ से स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप मैनुअल फिगर डाल के भी कर सकते हैं। तो इतनी हमारे हिसाब से ठीक है, इतनी स्पेसिंग हमने रख ली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अगला ऑप्शन था हमारा रोटेशन। ठीक है,
तो रोटेशन पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कुछ ऑप्शंस हमारे इसमें आ जाते हैं। तो अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिलेटिव टू पेज है। यदि हमको रिलेटिव टू पाथ करना, पाथ क्या होता है, जो हमारी शेप होती है, जो हमारा सर्कल था वही हमारा पाथ होता है। अगर हमको रिलेटिव टू सर्कल या पाथ करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और एक बार इस पर अलग से क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा रिलेटिव टू पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले थोड़ा सा ऐसा था, अब ये हमारा ऐसा हो गया रिलेटिव टू पाथ। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर दिया गया एक ऑप्शन एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ क्या होता है, यदि हम इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं, अगर हम 20 करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में इसका एंगल चेंज कर देता है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसने लेफ्ट में कर दिया। यदि आपको राइट में करना है तो आपको क्या करना है, माइनस करके या 20 या जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एंगल चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हमको जो हमारी शेप थी, हमारा सर्कल था, वो इससे अलग करना है। तो उसके लिए हमने जैसे आपको बताया था, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन आता है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल के कर सकते हैं, तो ये हमारा शेप अलग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम फिर से अप्लाई करते हैं, तो चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे यहाँ पे जाके, और अभी हम अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक दूसरी कैटेगरी एक बार अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको फिर से कस्टम में जाना है और यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे बड़ा है हमको छोटा करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने 40 किया था, अब हम इसे कर लेते हैं 35 इस तरीके से। तो देखिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या करते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरीके से। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और मैनुअली डाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी हम स्क्रॉल से कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कर लिया। हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि उसी के बराबर ये भी लग रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग को हम और कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमको फिर से सर्कल को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें या फिर आप कंट्रोल की कर देंगे तो भी ये आपका अलग हो जाएगा। नहीं होता तो आप एक बार दोबारा से क्लिक कीजिए इस पर और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अलग हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, सर्कल को इन दोनों के बीच में ले लेते हैं इस तरीके से, और सर्कल को भी हम, लाइन को भी हम कलर कर देंगे। लाइन को कलर कैसे करते हैं आपको पता होगा, किसी भी कलर पर जाके आप यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन पे भी कलर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को ले लेते हैं इस तरीके से, और क्या करते हैं, इसको हम सेंटर में कर लेंगे ग्रुप करके। ये सारी शॉर्टकट की कैसे सेंटर में करते हैं, कैसे ग्रुप करते हैं, ग्रुप तो आपको पता ही है, कैसे सेंटर में करते हैं, कैसे लेफ्ट करते हैं, कैसे राइट करते हैं, वो हम आपको आगे वाली वीडियो में जाके बताएंगे। तो इस तरीके की कुछ आप कस्टम स्प्रे से डिज़ाइंस बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बॉर्डर्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को समझना है जो हम समझा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता हमारा कस्टम स्प्रे। इसके बाद समझते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा कौन सा है देख लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है रोटेशन। रोटेशन के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा ऑफसेट। इसका यूज़ क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे यूज देखिए एक दो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले इसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ये होता है इसका ऑफसेट, ये होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी जो इसका डायरेक्शन है वो है अल्टरनेटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इसे कर देते हैं 0.5, तो ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग उसकी स्पेसिंग हो जाती है जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से। तो इसने जो हमारे यहाँ पे स्पेसिंग थी 0.5 इंच यानी कि आधे इंच की स्पेसिंग अल्टरनेटिव में कर दी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग। अगर आप इसे कर देते हैं लेफ़्ट, तो ये क्या करता है, लेफ़्ट में बराबर कर देता है सबको इस तरीके से। अगर राइट में करते हैं तो राइट में भी बड़ा कर देगा और बराबर कर देगा इस तरीके से। ठीक है, यदि आप इसे कर देते हैं यहाँ से रैंडम, तो रैंडम में तो ये कोई भी शेप ले लेता है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का कुछ यूज होता है इसका ऑफसेट का। अभी हम क्या करते हैं, इसे अल्टरनेट ही रहने देते हैं और इसमें हम करते हैं यदि यहाँ से 1 इंच कर देते हैं, तो 1 इंच में ये क्या करेगा, ये देखिए इसने 1 इंच का अल्टरनेटिंग स्पेस बना दिया है। तो इस तरीके का कुछ यूज होता है ऑफसेट का। इसके बाद ये ऑप्शन हम आपको बता ही चुके हैं, ये दोनों ऑप्शन आपको बता ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि टेक्स्ट पे इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमको एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक फटाफट से एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने बोल्ड कर लिया है। अब हम चलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे, कोई भी एक स्प्रे लेते हैं और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं।
तो देखिए ये हमारा स्प्रे पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अभी हमारा टेक्स्ट कर्व नहीं है। अप्लाई करने से पहले आपको कर्व करना पड़ेगा, तभी इस पे स्प्रे अप्लाई हो पाएगा। तो कर्व कैसे करते हैं वो हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपको कन्वर्ट टू कर्व्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल की, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी टेक्स्ट कर्व हो चुका है। यदि अब हम इसे अप्लाई करते हैं किसी भी स्प्रे को, तो इस पर बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या टेस्ट था, हमने क्या लिखा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे इसका साइज़ कम करना पड़ेगा। तो हम इसका साइज़ सबसे पहले कम कर देते हैं। अब देखिए बहुत हमें हल्का हल्का दिखने लगा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी स्पेसिंग को भी कम कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए अब हमारा थोड़े से समझ में आने लगा है कि हमने क्या लिखा था। अब क्या करते हैं, इसकी स्पेसिंग को हम थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए अभी हमारे थोड़ा सा समझ में आने लगा है कि हमने क्या लिखा था। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज भी हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी समझ में आया थोड़ा सा कि हमने क्या लिखा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस स्प्रे को चेंज करते हैं किसी और स्प्रे में। हम यहाँ पे कोई दूसरी स्प्रे अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का कुछ इफेक्ट आता है। और इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज़ यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारे कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। तो हम कलर यहाँ से फिल कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके का कुछ इफेक्ट आता है टेक्स्ट पे। लेकिन ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसमें से हम अपना टेक्स्ट अलग करना है। तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ये वाला ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल की कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का कुछ आपका इफेक्ट बन चुका है। तो आप इसे टेक्स्ट पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट पे इसे अप्लाई करके। तो स्प्रेयर के हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो स्प्रेयर के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा कैलिग्राफिक। तो इसको क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैलिग्राफिक की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैलिग्राफिक होता क्या है। कैलिग्राफिक होता है फ्रेंड्स, जो हम मैनुअली टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उन्हें कितनी सुंदर तरीके से हम लिख सकते हैं, वो होती है हमारी कैलिग्राफी। कैलिग्राफी एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, जैसे शुभ विवाह, श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, इस तरीके के जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो कैलिग्राफी ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ काम हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैलिग्राफी हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये ब्रश हमको मिल गया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले श्री। तो श्री लिखने के लिए आप बड़े आराम से अपने माउस को चलाइए इस तरीके से, जितना बेहतर हो सके उतना अच्छी तरीके से अपने माउस को चलाइए और यहाँ पे लिखते जाइए। कैलिग्राफी में क्या होता है, इस तरीके की ये जो मैं नीचे बना रहा हूँ इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये आपको थोड़ी रखनी है जिससे कि आपका टेक्स्ट अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा इसे पेज के अंदर कर लेता हूँ और इसके स्ट्रोक को यहाँ से हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमारा थोड़ा क्लियर नहीं है ये चीज़ें, तो ये लाइन आप क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, आपको शेप टूल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो और इन्हें आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी सी बारीकी है, ये आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप ये काम आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लग रहा हो कि ये जगह ठीक नहीं है, वहाँ आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जहाँ तक है वो ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सीधा डंडा बनाते हैं इस तरीके से। तो ये सीधा नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें शिफ्ट वगैरह काम नहीं करती है, शिफ्ट के साथ आप सीधा भी वगैरह नहीं बना सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लाइन पे क्लिक कर दीजिए, एकदम सीधा हो जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रोक कुछ ज़्यादा है, उसको हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से कम कर देते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसी के लिए इसी की एक कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। हमने कॉपी कर लिया। अब इसकी मात्रा हमको ऊपर लगानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे अपने आर्टिस्टिक मीडिया पे और यहाँ से जितना अच्छा हो सके उस तरीके का आप बना सकते हैं। आपको अच्छा लगना चाहिए, बस उससे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा आराम से काम करना है आपको, सफाई से, तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से जहाँ भी आपको गड़बड़ लगे कुछ चीज़ें वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेमो के तौर पे
ये थोड़ा सा बना लिया है आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि कैलियोग्राफी में कैसे काम करते हैं, क्या होता है कैलियोग्राफी, इस तरीके का। देखिए ये हमने बना लिया है। अब इसको आप कलर देना चाहें तो सारे को सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ से इसे कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ काम होता है, इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ से उठा के। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं ओम। तो ओम भी उसी तरीके से ही आपको थोड़ा सा अपना माउस को कंट्रोल रखना है, जितना आप माउस को कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसका थोड़ा सा हम यहाँ से स्ट्रोक भी बढ़ा लेते हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, प्रैक्टिस आप करोगे तभी इसमें आप अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जितना हो सके उतना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जब भी काम करें वो अच्छी तरह से करें, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमने ओम बना लिया है, जितना हमसे बेहतर बन सके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ काम होता है कैलियोग्राफी का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना है, चलते हैं अगले ऑप्शन पे और देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो कैलियोग्राफी के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, अच्छा ये ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ या नहीं, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये इसमें जो पहला ऑप्शन जो होता है ये वाला, ये होता है हमारा स्मूथिंग के लिए। तो इसको आप 100% ही रहने दें, स्मूथिंग हमारी सही रहनी चाहिए। अच्छा ये वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है हमारा स्ट्रोक को कम ज़्यादा करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, मैं बीच में वैसे कर भी रहा था लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बताया था कि ये ऑप्शन किसके लिए होता है। तो जैसे मैं इसमें कम कर देता हूँ फिगर, तो ये देखिए इसका मोटापा थोड़ा सा कम हो जाता है, जो मोटी थिकनेस थी वो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से स्ट्रोक इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा ये दूसरा वाला ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा एंगल चेंज करने के लिए। एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए इसमें आप बढ़ाइए थोड़ा सा, 5 डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका आपको हल्का सा फ़र्क दिखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं। मैं और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से कुछ एंगल चेंज कर सकते हैं और भी बेटर बनाने के लिए। तो इस तरीके का कुछ काम होता है कैलियोग्राफी का। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे और इसके बाद देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। तो इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स प्रेशर। तो उसका भी कुछ इसी तरीके का काम होता है। हम क्या करते हैं, पहले इनको हटा देते हैं यहाँ से और फिर से हम प्रेशर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप उसी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे हमने कैलियोग्राफी में किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कथा। तो सीधा सीधा एक डंडा लेना पहले हमको इस तरीके से। तो जैसे हमारा मोटा, यहाँ से आप थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने लिख दिया और यहाँ पे इस तरीके से। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माउस पे कितना कंट्रोल है, उस तरीके से इसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं कैलियोग्राफी के लिए। बस ये होना चाहिए कि आपको काम कितना करना आता है, उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। जो हमारे ऑप्शंस रह गए थे वो हमने इस क्लास में यानी क्लास 13 में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नई क्लास में और एक नए टूल के साथ। सो नमस्कार फ्रेंड्स।